अच्छे मित्र हैं, सरकारी अध्यापक हैं। एक दिन एक लड़के से ये पूछे कि बेटा ये बताओ लड़की में कौन सा मात्रा लगेगा, छोटी ई का बड़ी ई का। तो लड़का बहुत चालाक था, इनका पढ़ाया हुआ शिष्य था। वो बोला कि गुरुजी पहले लड़कियां तो दिखाओ, अगर छोटी हो तो छोटी की मात्रा लगी और बड़ी हो तो बड़ी की मात्रा लगी। और बड़ी विडंबना है, अच्छा ये परिषदी विद्यालय में है, हाँ परिषदी विद्यालय में है। और परिषदी विद्यालय की व्यवस्था क्या है कि शिक्षा की ओर हमें वो धकेल रहे हैं, शिक्षा की ओर हमें वो धकेल रहे हैं, भारत के भविष्य के संग वो खेल रहे हैं। और मैंने पूछा सर जी क्या कर रहे हैं आप? कहें सोई के 80,000 रियल रहे हैं, सोई के 80। एक जोरदार तालियां बजाएं माइक पर प्रदीप महाजन जी। हास्य बैंक का कवि हूँ मैं, उस विधा पर भी आऊंगा। हमारे सामने मात्र शक्तियां बैठी हुई हैं, मैं इनके चरणों में नमन करते हुए अपने काव्य पाठ की ओर बढ़ता हूं। स्वागत है, बढ़िया। 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ता हूं और मंच का ध्यान चाहता हूं। अगर पंक्तियां आपको अच्छी लग जाएं तो आपका आशीर्वाद मिले कि ना प्रेयसी की बाहों में है ना बिंदिया पायल में है। अच्छा। ना प्रेयसी की बाहों में है ना बिंदिया पायल में है, ना ही आबे जमजम में है ना ही गंगा जल में है। और दुनिया के सब ग्रंथ छान लो कहीं नहीं मिल पाएगा, दुनिया के सब ग्रंथ छान लो कहीं नहीं मिल पाएगा। स्वर्ग अगर है कहीं धरा पर तो माँ के आंचल में। जय 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 जय, वाह 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 वाह। स्वर्ग अगर है तो माँ के पैरों में है, वाह। स्वर्ग अगर है कहीं धरा पर तो माँ के आंचल में आंचल में है, वाह। और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए हम आम आदमी क्या क्या प्रयास करते हैं, हाँ। और किंकर दादा सुनिएगा एक्चुअल प्रयास होना क्या चाहिए, प्रयास होता क्या। पहले मैं उसको पढ़ता हूँ, स्वागत। सुनिएगा कि प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो। अच्छा, यही सब उपक्रम हम लोग करते हैं ईश्वर को मनाने के लिए। प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो, स्वर्ग उसे मिल जाएगा जो माँ के पैर दबाता हो। और कोई फर्क नहीं पड़ता है पैर दबाना मत भूलो। अध्यक्ष जी इस पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा, और मैं दावा करता हूं जिसने इस पंक्ति को समझ लिया उसका घर आराम से स्वर्ग बन जाएगा। एकदम एकदम बड़े अनुभवी हैं, बड़े अनुभवी हैं। प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो, स्वर्ग उसे मिल जाएगा जो माँ के पैर दबाता हो। और कोई फर्क नहीं पड़ता है पैर दबाना मत भूलो, चाहे अपनी माता हो या फिर बच्चों की माता। आए है, आए है, आए है, वाह 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 वाह। प्रदीप भाई क्या व्यंग है, एकदम अनुभव आपका बता रहा है, अनुभव बोलता है। जिंदाबाद। अनुभव तो बोलता ही है, बिल्कुल। हास्य व्यंग क्या कवि हूँ, कपोल कल्पना में कविताएं नहीं लिखता हूँ। अभी हमारे अभिमन्यु भैया आएंगे, लंबी लंबी फेंकेंगे। ये जो गीतकार सब बैठे हुए मंच पर, ये भी कल्पना में न जाने क्या क्या करेंगे। हम लोग हास्य व्यंग के कवि एकदम यथार्थ लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे अनुभव बोलता, मैं तो ये कह रहा हूँ जो पड़ोसियों के घर में देखता हूँ मैं वो लिखता हूँ। अच्छा है। चलिए, ताक झांक वाली आदत अभी गई नहीं आपकी। चार पंक्तियों से मानव स्वभाव है, क्या किया जा सकता है। स्वागत है। चार पंक्तियों से आपसे जुड़ता हुआ चलता हूँ। और अभी आपने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत हूँ। अगर बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत हो, अभिमन्यु शुक्ला की अभी नई नई पोस्टिंग हुई है। हाँ। जान रहे हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद टेट करना पड़ता है, फिर सुपर टेट करना पड़ता है, तब जाके वो अध्यापक बनता है। उसके बाद मेरिट उसकी लाई जाती है, तो बड़ा कठिन कार्य है। और अगर कोई बेसिक शिक्षा परिषद में नौकरी पा गया तो निश्चित रूप से वो विद्वान है। अच्छा, और मैं बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत हूँ, मैं भी विद्वान हूँ। अच्छा, अच्छा। उसका प्रमाण मैं देता हूँ। अगर लगे कि मैंने सही बात कह दी तो एक एक हाथ खुले कि यदि 1 और 1 को मिलाकर 2 हो जाए तो गणित है। अच्छा। यदि 1 और 1 को मिलाकर 2 हो जाए तो गणित है। यदि 1 और 1 को मिलाकर 11 हो जाए तो संगठन है। यदि 1 और 1 को मिलाकर 1 हो जाए तो प्रेम है। यदि 1 और 1 को मिलाकर 0 हो जाए तो अध्यात्म है। यदि 1 और 1 को मिलने ही ना दिया जाए तो कूटनीति है। और यदि इस एक को इस एक के खिलाफ खड़ा करके दोनों एक को तबाह कर दिया जाए तो ये राजनीति है। आए है, आए है, आए है। वाह 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 वाह, क्या व्याख्या किए हैं राजनीति की। इस राजनीति पर 4 पंक्तियां पातीराम भैया सुनिएगा कि कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है। अच्छा। कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, जिसको जो पसंद हो लॉलीपॉप दिखाना पड़ता है। हाँ। और राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो, राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो गधा बाप को और गधे को बाप बनाना पड़ता है। वाह 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 वाह। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में देख सकते हो, योगी जी पीयर के चच्चा को बाप बनाए घूम रहे हैं। हाँ हाँ हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या उनकी औकात है उत्तर प्रदेश की राजनीति? यथार्थ यथार्थ। लेकिन अब क्या किया जा सकता है। मैं इसी तरह चार चार पंक्तियों से जुड़ते हुए चलता हूँ। अभी हमारे धनंजय भाई कह रहे थे कि बैठ के 70,000 रेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्वागत है। बेवजह की रोटियां ये बेल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बेवजह की रोटियां ये बेल रहे हैं, मन से नहीं पढ़ा है वही झेल रहे हैं। अच्छा। और अध्यापक क्या चपरासी तक जो बन नहीं पाए, अध्यापक क्या चपरासी तक जो बन नहीं पाए, बैठे यहाँ कचरा ज्ञान पेल रहे हैं। आए हाय आए हाय आए हाय। तब प्रदीप भाई मैंने कह दिया कि 11 बजे तक गुरुजी आवाएं, आए के खूब गप लड़ावें। 11 बजे तक गुरुजी आवाएं, आए के खूब गप लड़ावें। और बतिया बतिया में न जाने कहाँ खोई जात ही, और मेजिए पे गोड़ धई के गुरुजी सोई जात ही। बहुत बढ़िया, पढ़े। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। शायद आपको हकीकत नहीं पता है, पता नहीं बंद कमरे से आप देखते हैं या विद्यालयों का निरीक्षण भी करते हैं। मैं प्रमाण देता हूं कि अध्यापक कितना मेहनत करता है, कितना पढ़ाता है। स्वागत है। शाश्वत जी इस बात के गवाह भी हैं। एक बार ये कब सम्मेलन में 12 बंकी इनको आना था, सुबह आ गए। इन्होंने कहा कि हम चलते हैं प्रदीप महाजन के स्कूल, देखते हैं कैसे पढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 15 साल की नौकरी हमारी हो गई है। विद्यालय में मैं इकलौता अध्यापक हूं। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाता हूं। 36 किताबें हम अकेले। अब आप समझ सकते हो कैसे पढ़ाई होती होगी। यही सोचकर धनंजय शाश्वत हमारे विद्यालय पहुंचे। इन्होंने कहा हम बच्चों का टेस्ट लेंगे। हमने कहा शौक से जाके ले लो, तुमको भी पता चल जाएगा कितनी मेहनत से मैं पढ़ाता हूं। ये क्लास पहुंचे, बच्चों से पूछा तुम्हारे गुरुजी अकेले हैं, पढ़ाई वढ़ाई होती है? हाँ। बच्चों ने कहा बिल्कुल होती है। इन्होंने कहा टेस्ट लें, जवाब दोगे? कहें बिल्कुल देंगे। अब इन्होंने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। पहला प्रश्न इनका आया, इन्होंने कहा एक छोटी सी बात पूछता हूं, बताओ दुनिया में कितने देश हैं? हाँ। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा सर एक। अच्छा। अब धनंजय शाश्वत चक्कर में पड़ गए कि एक कई देश बता रहा पूरी दुनिया में। इन्होंने कहा बेवकूफ हो, एक देश कैसे है? कहें सर जी बेवकूफ हमको कहते हो? अरे देश तो अकेले भारत, बाकी तो सब भी देश हैं। आए हाय आए हाय आए हाय। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप का शिष्य था। अब अगले ने अगली विषय बदल दिया। कहा अच्छा गणित पूछे बताओगे? कहा बिल्कुल बताएंगे। क्या अच्छा बताओ एक टोकरी में 10 आम हैं और 4 आम सड़ गए, कितने आम बचे? बच्चे ने तुरंत जवाब दिया 10। अब ये फिर उसके ऊपर भड़क गए, बेवकूफ हो क्या? अरे जब 4 आम सड़ गए तो 10 कैसे बचे? कहें सर जी बेवकूफ हमको कहते हो, सवाल पूछना आपको नहीं आता है। अरे जो 4 सड़ गए केला थोड़ी ना बन गए। वाह 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 तो आम है, या तो इस तरह पूछो कि अच्छे आम कितने बचे। अच्छा, तब हम 6 बताएं, हमको घटाव आता है। लेकिन अगले ने फिर विषय बदल दिया। अब अगले को चूंकि बच्चों को फेल करना था, फेल करते तो हमसे आके कहते कि पढ़ाते लिखाते क्या हो। अब इन्होंने पूछ दिया, हिंदी का प्रश्न पूछ दिया कि यमक अलंकार की परिभाषा बताओ। हाँ। बच्चे ने जवाब दिया, पातीराम भैया सुनिएगा। बच्चे ने कहा यदि किसी वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है। हाँ। उन्होंने कहा वेरी गुड, कोई उदाहरण बताओ। उदाहरण आपके बीच में रखता हूं, अगर ठीक से पहुंच जाए तो आपके हाथ खुलें। बच्चे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई धरना इसलिए नहीं होता है अच्छा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी जगह धरती है कि धरने वाली जगह धरने लायक नहीं रह जाती। वाह 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 वाह, क्या उदाहरण है। लेकिन अगले को बच्चे को फेल करना था तो फेल करना था। इसने अगला एकदम टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिया। कहा कि ग्रामर पढ़ाई गई है? कहीं बिल्कुल पढ़ाई गई है। कहीं ट्रांसलेशन पूछता हूँ बताओगे? बच्चे ने कहा बिल्कुल बताएंगे। अब इसने ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन कर दिया, भाई राम जाता है श्याम खाता है, ऐसे ट्रांसलेशन सब पढ़ाते हैं। लेकिन इसने जो ट्रांसलेशन दिया, कहा रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, और जब अच्छे दिन आई हैं बनत न लागी देर। दोहे का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करो। अच्छा दोहा चौपाई ट्रांसलेशन कौन मास्टर पढ़ाता है? इनको नहीं पता था, प्रदीप महाजन के पढ़ाए हुए बच्चे हैं। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, कहा गुरुजी सुनो, रहीमन सिट साइलेंटली। अच्छा, अगर ये ट्रांसलेशन आप लोगों तक पहुंचे तो आपके हाथ खुलें। प्रयास जी सुनिएगा, रहीमन सिट साइलेंटली वाचिंग बेडली डेज और बेटरमेंट व्हेन कम्स देन मेकिंग नेवर डिले। अगला समझ गया। बिल्कुल बच्चों को हराना साबित मुश्किल कर है। दिया कि आपको भी अंग्रेजी आती है।
विद्वान हूँ। मैंने पहले बोल दिया था कि टेट करता है, फिर सुपर टेट करता है, फिर मेरिट देखी जाती है, तो जाके वो अध्यापक बनता है। तो अगर बेसिक का अध्यापक है तो निश्चित रूप से विद्वान है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी देखता है, तब जाके वो अध्यापक बनता है। तो इस बात के प्रमाण है। लेकिन मेरी भी कुछ विसंगतियां हैं। मैं चार चार पंक्तियों से विसंगतियों से जुड़ता हूं। समय की भी अपनी सीमाएं हैं। मुझको कम से कम 35-40 मिनट चाहिए मंच पर, लेकिन इतना समय नहीं है। फिर कभी पातीराम भाई साहब बुलाएंगे तो फिर आया जाएगा, बाकी का काव्य पाठ होगा। लेकिन मैं अपनी विसंगत की 4 पंक्तियां आपके बीच में जरूर रखता हूं। हम लोगों के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, जैसे धनंजय भाई ने भी एक आरोप लगा दिया कि प्राइमरी का मास्टर काम नहीं करता है, पढ़ाता नहीं है। हमारी नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए हुई थी, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? मैं 4 पंक्तियां अपनी विसंगत की रखता हूं और मंच का ध्यान चाहता हूं कि हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए। भाई माइक बहुत अच्छा चल रहा है, एक बार तालियां बजा दीजिए माइक के लिए। बहुत शानदार माइक चल रहा है आपका। हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए, 100-200 को सिखाने में मदारी बन गए। हमको ही एमडीएम का रखना है पढ़ता ध्यान, हमको ही एमडीएम का रखना है पढ़ता ध्यान। पाठन पठन को छोड़ के भंडारी बन गए। वाह 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 वाह। और एक योजना हमारे यहाँ चलती है, प्रत्येक बुधवार को प्रत्येक बच्चे को 150 ml और जूनियर का बच्चा है तो 200 ml दूध दिया जाता है। मंगलवार से अध्यापक को चिंता सताने लगती कि दूध की व्यवस्था कहाँ से करें। आपने बाजार से दूध लिया, दूध मिलावटी हुआ, अगर कोई बच्चा दूध पीकर बीमार हुआ तो मास्टर साहब का जेल जाना तय है। अच्छा, किसी दूधिये से कहो तो वो कहता मास्टर साहब सप्ताह में 1 दिन दूध का क्या मतलब बनता है, पूरा महीना लो हम देंगे, 1 दिन नहीं दे पाएंगे। ये भी एक समस्या है। अच्छा, टेक्निकल प्रॉब्लम पातीराम भैया ये भी है, अध्यापक दूध दे नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, लेना तो बाजार ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समस्या का समाधान हमने खोजा, वो समाधान आपके बीच में रखता हूं। अगर इस समस्या का समाधान तार्किक हो गया हो तो आपके हाथ खुले, आपका आशीर्वाद मिले। निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी। हाँ, निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी, और धूल पशु बाजारों की खंगालनी होगी। बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, अध्यापकों को भैंस भी अब पालनी होगी। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है प्रदीप भाई, वाह 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 वाह। अध्यापकों को भैंस भी अब पालनी होगी, वाह। खग जाने खगही की भाषा। इस तरह की विसंगतियों से हाथ से निकालने का मेरा प्रयास रहता है, 4-4 पंक्तियों से। लेकिन अगर जुड़ता चलूंगा, हम लोग करते क्या क्या पातीराम भाई, एक्चुअल घटना मैं बता रहा हूँ। मेरी खुद की ड्यूटी जब ओडीएफ हो रहे थे गांव, तो मेरी खुद की ड्यूटी एक ग्राम पंचायत में लगाई गई। सुबह 5 बजे आप टार्च लेकर के जाएंगे और उन लोगों की गिनती करेंगे जो लोटा लेकर बाहर जाते हैं। अरे बाप रे, मेरी खुद की ड्यूटी लगी। टेक्निकल समस्या इस काम में। अब सोच लो, अगर हम किसी गांव में जाएं, उससे पूछ ले लोटा लेके सुबह बाहर का है, तो लठ चल जाएगा हमारे ऊपर। लेकिन अब आदेश हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सी विसंगतियां, और इन विसंगतियों से हाथ से निकालने का प्रयास करता रहता हूं। बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी सुनाऊंगा, क्योंकि भैया ने कहा था अपनी प्रतिनिधि रचना सुनाइएगा। 15 मिनट में काव्य पाठ कर चुका हूं, अभी 5 मिनट कम से कम और करूंगा। तो चूंकि मंच को हमको सुनना है, इसलिए मैं अपने आप को शॉर्ट करता हूं और 2-4 बातें और बोल के मैं अपना स्थान लेता हूं। बिल्कुल 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 प्रदीप भाई। अभिमन्यु भाई हमारे बहुत अच्छा ओज पढ़ते हैं। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। मेरा ओज किस प्रकार का हो सकता है, या हास्य व्यंग का कवि पड़ोसी देश पाकिस्तान दुष्ट पाकिस्तान को ललकारे तो कैसे ललकारेगा, मैं वो पढ़ता हूँ। कि पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं। मंच सुने, मैं पाकिस्तान के औकात 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ। अगर ठीक से उसकी औकात बता दी हो तो एक हाथ खुले। ऐ पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, हर मंच पे सदरी तुम्हारी फाड़ चुके हैं। और जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे,
उस चांद पे हम अपना झंडा गाड़ चुके हैं। आए है, वाह 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 प्रदीप भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, पाकिस्तान की हम चिंता करें भी क्यों? हमारे मोदी जी जब चाहते हैं कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी एयर स्ट्राइक, उनको छोड़ो। अगर योगी जी चाहे तो पूरा पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। 4 पंक्तियों में मैं समाधान पढ़ता हूं, अगर समाधान ठीक से हो गया हो तो आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं कि अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं। हाँ। अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं, खा खा के बने मोटे ताजे झूम रहे हैं, और पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले लें, पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले लें। यूपी में इतने छुट्टा सांड घूम रहे हैं। आए है, वाह वाह वाह। कुछ नहीं करना है, यहाँ लोड करो और बॉर्डर पे अनलोड करो। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो उत्तर प्रदेश की पूरी फसल खत्म कर सकते हैं तो पाकिस्तान कौन सी बड़ी बात? पाकिस्तान के झंझट ही खत्म। 2 मिनट की रचना है, उसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूँ। अगीत विधा की गद्यात्मक रचना है, मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि एक दिन हमारी श्रीमती जी बोली। हाँ। एक दिन हमारी श्रीमती जी बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब तक मेरी सांसों की डोर न छूटे मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ। सामान्य से बात है, हर पत्नी अपने पति से यही चाहती है। बिल्कुल। जब तक मेरी सांसों की डोर न छूटे मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ। मैंने कहा यदि मेरी शर्त सह सकती हो तो मेरे दिल में रह सकती हो। अच्छा। वो बोली अच्छा वैसे बोल रहे हो? हाँ। जैसे हमारी पत्नी बोलती हैं। वो बोली अच्छा, इसमें भी कायदा, इसमें भी दस्तूर है, चलो मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैंने कहा वचन दिया है तो भंग नहीं करोगी। मैंने कहा वचन दिया है तो भंग नहीं करोगी, और मेरे दिल में जो दूसरी औरतें रहती हैं उन्हें तंग नहीं करोगी। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या चरित्र है आप। ये सुनकर उनकी आंखें हो गई लाल। पूरा चित्रण करता हूँ, जब तक पूरी बात न सुने आधी बात पे कोई मंतव्य मत बनाइए, निष्कर्ष मत निकालिए, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। स्वागत है। मेरे दिल में जो दूसरी औरतें रहती हैं उन्हें तंग नहीं करोगी। सिर्फ इतनी सी बात पर ढोल गंवार शूद्र पशुनारी पूरा उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं हाहाकार हो गया। हाँ। जब आप संदर्भ नहीं लेंगे, पूरी बात नहीं सुनेंगे तो वैसे गलतियां होंगी। मैं पढ़ता हूँ, मेरे दिल में जो दूसरी औरतें रहती हैं उन्हें तंग नहीं करोगी। यह सुनकर उनकी आंखें हो गई लाल। मैं समझ गया कि होने वाला है बवाल। मैंने कहा प्राण प्रिय, दूसरी औरतों में मेरी माँ है, तेरी माँ है, मेरी बहन है, तेरी बहन है। अब बताओ उपरोक्त औरतों में से तुझको किससे जलन है? अच्छा है, अच्छा है। अब बता उपरोक्त औरतों में से तुझको किससे जलन है? उसने भी दिमाग लगाया, मुझको बड़े प्यार से समझाया। बोली अपने हृदय पर इतना अधिक भार मत डालो, इसमें से सिर्फ मेरी बहन को निकालो। अच्छा, वाह 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 वाह। इसमें से सिर्फ मेरी बहन को निकालो, बाकी बची हुई औरतों को सह लूंगी। किसी तरह से मैं आपके दिल में रह लूंगी। इस तरह से खत्म हुआ है ये विवाद। अब घर भी आबाद, मेरा दिल भी आबाद, अब घर भी आबाद।